महाभारत के विशाल पटल पर अनेक ऐसे किस्से हैं जो आम जनमानस में उतने प्रसिद्ध नहीं हैं। इन कहानियों में छुपे हुए भावनात्मक मोड़ और गहरे रिश्ते महाभारत को और भी रोचक बना देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही अद्वितीय किस्से से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसमें भगवान कृष्ण और दुर्योधन के परिवार के बीच की जटिलताओं ने एक भयंकर युद्ध को जन्म दिया था। कृष्ण भगवान, जिन्हें हम सभी धर्म और नीति के आदर्श के रूप में जानते हैं, का परिवार भी उतना ही समृद्ध और विविध था। उनके 8 पत्नियों में से एक जाम्बवती थी, जिनके साथ कृष्ण का गहरा और स्नेहिल संबंध था। जाम्बवती और कृष्ण के पुत्र का नाम साम था। साम ने अपने माता पिता के प्रति अपनी वफादारी और प्रेम के कारण कृष्ण के कुल में महत्वपूर्ण स्थान बनाया था। साम, एक वीर और निष्ठावान योद्धा, ने हमेशा अपने पिता की आड़ में सामर्थ्य और धैर्य का परिचय दिया। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि सभी उसे आदर की नजरों से देखते थे। उसकी शिक्षा और संस्कार भगवान कृष्ण ने बड़े ही स्नेह से दिए थे, जिससे वह एक उत्कृष्ट योद्धा और एक सच्चा भक्त बन गया था। दुर्योधन, जिसे महाभारत में प्रमुख प्रतिपक्षी के रूप में जाना जाता है, दुर्योधन का परिवार भी उतना ही प्रभावशाली था। दुर्योधन की पत्नी भानुमति, सुदक्षिण की बहन और एक सुशील तथा सुंदर महिला थी। भानुमति और दुर्योधन के 2 पुत्र थे। एक का नाम लक्ष्मण था और दूसरी पुत्री का नाम लक्ष्मणा। लक्ष्मणा अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थी और वह अपने पिता की दृष्टि में अत्यंत कीमती थी। लक्ष्मणा और साम की मुलाकात किस्मत की एक लीला थी। दोनों युवा थे, परंतु उनमें गहरा प्रेम विकसित हो गया। यह प्रेम केवल 2 दिलों का ही नहीं, बल्कि 2 शक्तिशाली कुलों के बीच एक नाजुक संबंध का प्रतीक बन गया। साम, जो कृष्ण के कुल का हिस्सा था, और लक्ष्मणा, जो दुर्योधन के कुल की अंगीकार थी, उनका यह प्रेम भविष्य में आने वाले संघर्षों की नींव तैयार कर रहा था। दुर्योधन अपने पुत्री लक्ष्मणा के विवाह को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी पुत्री कृष्ण के कुल के पुत्र से विवाह करे, क्योंकि वह कृष्ण की प्रतिष्ठा और साम की शक्ति से चिंतित था। दुर्योधन के मन में यह संदेह था कि साम की शक्ति और योग्यता उनके कुल के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन प्रेम की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसे रोक पाना मुश्किल था। साम और लक्ष्मणा का प्रेम गहरा था और वे इसे समाज के नियमों से परे मानते थे। एक दिन साम ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह करने का निश्चय किया। उसने अपने दिल की सुनकर लक्ष्मणा से विवाह किया और उसे अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने का निर्णय लिया। साम और लक्ष्मणा की द्वारिका की ओर यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस यात्रा ने दोनों कुलों के बीच की दरार को और गहरा दिया। साम की यह पहल दुर्योधन के क्रोध को भड़काने वाली थी। दुर्योधन ने तुरंत ही अपनी सेना के साथ द्वारिका की ओर कदम बढ़ा दिया, यह मानते हुए कि इस विवाह से उनके कुल की प्रतिष्ठा को खतरा है। कौरवों की सेना ने साम को बंदी बना लिया, यह सोचते हुए कि इससे दुर्योधन की शक्ति में वृद्धि होगी। जब यह खबर कृष्ण और बलराम तक पहुंची, तो वे दोनों हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम, जो कि एक महान योद्धा और कृष्ण के सखा थे, ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि साम को मुक्त किया जाए और उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया जाए। लेकिन कौरवों ने बलराम की विनम्र अपील को अनसुना कर दिया। कौरवों की अवहेलना ने बलराम का क्रोध जागृत कर दिया। वह शांत नहीं रह सका और अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। बलराम ने अपने विशाल हल को लेकर हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचने की धमकी दी। उसके इस प्रकोप ने कौरवों को गहरे भय में डाल दिया। हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया और सभी ने बलराम से माफी मांगी। बलराम के आशीर्वाद और कौरवों की माफी के बाद साम को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया गया।
द्वारिका में साम और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह ने दोनों कुलों के बीच एक नई समझ और सम्मान की नींव रखी। कृष्ण ने इस विवाह को एक संधि के रूप में देखा, जिसने भविष्य में आने वाले संघर्षों को टाला। हालांकि साम और लक्ष्मणा का विवाह एक सुलह की दिशा में कदम था, लेकिन यह युद्ध की अग्नि को पूरी तरह से बुझाने में सक्षम नहीं था। दुर्योधन और कृष्ण के बीच के मतभेद गहरे थे, जो कि केवल व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि कुलीन स्तर पर भी थे। इस विवाह ने दोनों कुलों को एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों का ज्ञान दिया, जिससे युद्ध की संभावनाएं और भी अधिक जटिल हो गई। समय के साथ दोनों कुलों के बीच के मतभेद इतने बढ़ गए कि अंततः युद्ध अपरिहार्य हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आईं। साम और लक्ष्मणा ने इस युद्ध को देखने का निश्चय किया, लेकिन उनका प्रेम इस युद्ध की अग्नि में भी अटल रहा। युद्ध के दौरान साम ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए कई कौरव योद्धाओं को परास्त किया। लक्ष्मणा ने भी अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता से युद्ध में अपना योगदान दिया, जिससे कौरव सेना में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। युद्ध के अंत में कृष्ण ने अपनी नीति और रणनीति के माध्यम से पांडवों को विजयी बनाया। साम और लक्ष्मणा ने अपने प्रेम और साहस से इस युद्ध को एक नए आयाम में पहुंचाया। युद्ध के बाद दोनों कुलों ने अपने बीच की शांति स्थापित की और भविष्य में ऐसे संघर्षों से बचने का संकल्प लिया। महाभारत के इस अद्वितीय किस्से में प्रेम, साहस और समझदारी की मिसाल पेश की गई है। साम और लक्ष्मणा का प्रेम न केवल दो दिलों का संगम था, बल्कि यह दो शक्तिशाली कुलों के बीच की नाजुक समझ और सम्मान का प्रतीक भी था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम और समझदारी से किसी भी संघर्ष को हल किया जा सकता है।